हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, हमने nवें पद के बारे में पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस b, तीसरा पद a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। ठीक है। अगर मेरे पास ये कोई समांतर श्रेणी है और अगर मुझे इसका nवां पद निकालना हो तो उसको मैं किससे प्रदर्शित करता हूँ? ए एन से। ठीक है भाई, पहले पद को हम करते हैं A1 से, दूसरे पद को हम प्रदर्शित करते हैं A2 से, तीसरे पद को हम प्रदर्शित करते हैं A3 से, चौथे पद को हम प्रदर्शित करते हैं A4 से, A4 से। तो ऐसे ही nवें पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? AN से। ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। AN बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है, जहां पर A क्या है आपका? A है समांतर श्रेणी का पहला पद। डी क्या होता है? ये सब मैं आपको निकालने सिखा चुका हूं, सार्व अंतर। और एन क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। कैसे ये सब निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं? है ना, ए में तो हमें कुछ निकालना ही नहीं है, जो सबसे पहले जो पद लिखा हुआ है वही ए होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए कि एनवा पद क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, A1 A2 A3 A4 क्या होते हैं। सब कुछ क्लियर है? एन क्या होता है? क्या सभी को ये सारी चीजें क्लियर हैं क्या? बताइए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 तथा 10वां पद 65 है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद तथा सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपकी एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसका तीसरा पद है 16 और 10वां पद है 65। उस समांतर श्रेणी का आपको पहला पद बताना है और उस समांतर श्रेणी का आपको सार व अंतर बताना है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन ऐसा मैं करा चुका हूं। तीसरा पद आपको दिया हुआ है 16, 10वां पद आपको दिया हुआ है 65। आपको बताना है इसके समांतर श्रेणी का पहला पद और समांतर श्रेणी का सार व अंतर क्या होगा। करिए ट्राई। हम्म सभी लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। गुड इवनिंग। राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट हूँ। दो मिनट आप सभी के पास, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 10वां पद 65 है, तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा और समांतर श्रेणी का सार व अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने कराए थे, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ाई की है तो। गुड इवनिंग सभी को। जो बच्चे लेट आ रहे हैं सभी को टाइमिंग पता है क्लास की क्या किस टाइम क्लास शुरू हो जाती है? जो लेट आ रहे हैं।
हुआ क्या किसी का ये क्वेश्चन सॉल्व? भाई काफी टाइम मैंने दे दिया है, हुआ क्या किसी का सॉल्व ये क्वेश्चन? क्या टाइम है सर? मैं क्लास 6:57 या 58 मिनट से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्लासेस कम है, इसलिए मैं क्लास 4-5 मिनट पहले शुरू कर देता हूँ। तो आप 4-5 मिनट पहले आ जाया करो। ये मैंने आपको बताया था जब आपके एग्जाम खत्म हुए थे और जब अगली क्लास आपकी हुई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट किया करूंगा, क्योंकि क्लासेस बहुत कम है हमारे पास और पढ़ाई हमें ज्यादा करनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आ जाया करो। 6:55 तक सभी बच्चे आ जाया करो। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है? 16। तीसरे पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? A3 से। 10वां पद 65 है, यानी A10 बराबर क्या है? 65 है। मैंने अभी बताया, जो बच्चे लेट आए हैं वो भी देख लो, कि किसी भी समांतर श्रेणी के पहला पद A से या A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, ठीक है, और nवें पद को ऐसे ही an से। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है तीसरा पद यानी A3, 10वां पद यानी A10 बराबर 65। समांतर श्रेणी का पहला पद यानी A निकालना है आपको, और सारवंतर यानी D निकालना। तो हमें एक चीज पता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई अगर nवां पद A+n-1 इंटू डी है, तो तीसरा पद क्या होगा? n की जगह 3 रख दो। A3 बराबर, भाई इस n की जगह 3 रख दिया, A प्लस n की जगह 3 रख दिया -1 इंटू डी। तो A3 बराबर क्या आया? A+2D। क्या ये यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुई चीजें? क्या यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, अब देखो, ये भी A3 है, ये भी A3 के बराबर है ना, और ये भी A3 के बराबर है। तो मैं यहां से इन दोनों से मैं ये लिख सकता हूं कि A+2D बराबर 16। यस और नो? इक्वेशन 1। क्योंकि तीसरा पद 16 है और तीसरा पद A+2D है, दोनों ही तीसरे पद है ना समांतर श्रेणी के, तो दोनों को मैंने बराबर रख दिया। ये क्या, ये चीज सभी को क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। फिर कहा गया है 10वां पद, तो 10वां पद है 65। तो भाई अगर मैं इस n की जगह 10 रख दूं, तो A10 बराबर A+, इस वाले n की जगह भी 10 -1 इंटू डी। तो A10 बराबर कितना आएगा? A+9D। अब ये भी 10वां पद है और ये भी 10वां पद है, 65 भी 10वां पद है और ये भी 10वां पद है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो A+9D बराबर 65। समीकरण 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो माइक ऑन करके पूछ ले, क्योंकि फिर मैं पोल में दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, वहां पर मुझे सभी का सही चाहिए आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों समीकरण कैसे हैं? ठीक है, अब इन दोनों सर समीकरणों, क्या सर फिर से बताना एक बार। क्या बताना है बताओ? सर शुरू से। दिव्या, शुरू से बताऊं? अब तक जो यस सर। बताया कुछ समझ नहीं आया? नहीं सर। अच्छा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि आपने तो इन क्वेश्चन को पिछली क्लास में किया है, खुद आंसर दिए हैं आपने। ठीक है, तो समझा देता हूँ मैं। समांतर श्रेणी का तीसरा पद होता है A3, वो दिया हुआ है 16। समांतर श्रेणी का 10वां पद है 65, तो A10 बराबर दिया हुआ है 65। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है AN बराबर A+n-1 इंटू डी।
तो तीसरा पद क्या होगा, एन की जगह 3 रख दिया, ए प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 बराबर A प्लस 2D। ये भी समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, ये भी समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, तो A प्लस 2D बराबर 16, इक्वेशन 1। फिर कहा गया है कि समांतर सर श्रेणी का, आगे दूसरी भी मैं कर लूंगी सर। अब आगे समझ रहे हैं। यस सर। फिर दिया हुआ है समांतर श्रेणी का 10वां पद 65 है, तो भाई nवां पद क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 10वां पद क्या होगा, A10 बराबर A प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 9D। तो भाई यहाँ पर 10वां पद 65 दिया हुआ है और 10वां पद A प्लस 9D है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो समीकरणे हैं, इन दोनों को हल करने की विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। मैं विलोपन विधि से इसको हल करके A और D के मान निकाल सकता हूं। तो पहली समीकरण है A प्लस 2D बराबर 16 और A प्लस 9D बराबर 65। विलोपन विधि में यहां पर यूज कर रहा हूं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जैसे ये A और A है, तो इनको मैं कैसे हटा सकता हूं, अगर मैं इनको माइनस कर दूं, और जब मैं माइनस करता हूं तो साइन चेंज होते हैं, तो नीचे वाली समीकरण में सबके साइन बदल गए। तो A माइनस A 0, 2D माइनस 9D माइनस का 60D बराबर 16 माइनस 65 माइनस का 49। तो D बराबर क्या आया, माइनस का 49 बटे माइनस का 7, तो D बराबर आ गया 7। ठीक है, अब D का मान हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देते हैं, या तो पहली में या दूसरी में। तो पहली समीकरण क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, तो A प्लस 2 गुना 7 बराबर 16, तो A प्लस 14 बराबर 16, तो A बराबर 16 माइनस 14, तो A बराबर आ गया, A बराबर 2 और D बराबर 7। आ गया सर। किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पिछली क्लास में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, आज मैंने ये रिवाइज करा दिया है। कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसको सॉल्व करें। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है। इसके बाद पोल में करेंगे। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9। ट्राई करें इसको सब इसमें। सबसे पहले ए और डी के मान बताओ क्या आएंगे इसमें। हम्म, जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम से आया करो भाई, क्लास में 7:11 हो रहे हैं। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, आंसर बताइए, ए और डी की वैल्यू बताइए क्या आएगी इसमें।
सर हो गया। हम्म। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स और हैं। जो कर रहे हैं करो जल्दी से और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 11। अच्छा 1, शायद 11 गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, ओके। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे किया आपने सॉल्व? सर मैं बताओ कैसे किया। सर a बराबर 3 और इज इक्वल टू 5, a से 1 इज इक्वल टू 9। सर इसमें फॉर्मूला लगेगा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो सर a प्लस 2 बचेगा और 2 को डी से गुणा करेंगे तो 2d इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और सर दूसरी बनेगी a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। वेरी गुड, सर a और वेरी a को काट देंगे 2 और 6 से, सर प्लस प्लस माइनस नीचे माइनस, तो -4d और उसमें इज इक्वल टू सर -4, d बराबर -4 बाई -4 इज इक्वल टू 1। और सर a प्लस 2 गुणा 1 इज इक्वल टू 5 है, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके। a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू d 1 आया बराबर है। 1। ओके, देखिए दिया क्या क्या हुआ है, बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज ध्यान दें। तीसरे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? a3 से, और वो दिया हुआ है हमें 5। सातवां पद यानी a7 बराबर दिया हुआ है 9। आपको समांतर श्रेणी निकालनी है, तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए आपको a और d अगर मिल जाए तो आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। अब वो कैसे मिलेंगे? आपको पता है कि किसी भी एपी की nth टर्म ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा? n की जगह 3 रख दिया, इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये आ गई पहली। अच्छा, अभी पहली क्वेश्चन लिखकर हम लिखेंगे a3 की वैल्यू कितनी है? 5, और a3 की वैल्यू कितनी है? a प्लस 2d। दोनों ही a3 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस 2d जो है इक्वल होगा 5 के। तो ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे ही अगर मैं a7 निकालू तो n की जगह 7 रख दूंगा। सो a7 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी। सो a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d। अब a7 कितना दिया हुआ है? 9। तो यहां से क्या आ जाएगा? a प्लस 6d। ये भी a7 है और ये भी a7 है, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो मेथड होते हैं आपके पास। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि। तो किसी से भी सॉल्व कर लो। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, a माइनस a 0, 2 माइनस 6 इज माइनस 4d, 5 9 माइनस 9 इज माइनस 4। तो d की वैल्यू यहां से क्या आ गई? -4 अपॉन -4, इट मीन्स 1। तो d की वैल्यू 1 आ गई। d का मान 1 आ गया। अब d का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। तो मान लो इसमें रख देते हैं पहली वाली में। तो a प्लस 2 गुना d का मान 1 बराबर 5। तो a प्लस 2 बराबर 5। तो a बराबर 5 माइनस 2। तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर 3 और d बराबर 1। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो समांतर श्रेणी चाहिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी चलती है। तो a कितना है? a की जगह रख देंगे हम 3, फिर आएगा 3 प्लस d का मान कितना है? 1। तो 3 प्लस 1 4,
फिर ये 3 प्लस 2 एकम 2, 3 प्लस 2 इस 5, और ये ऐसे चलती रहेगी। तो ये आ गई हमारी समांतर श्रेणी। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? बताइए। सभी को क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन तो फिर मैं पोल में आपको करने के लिए दे रहा हूं, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? डी की। डी बताना है आपको कितना आएगा। तो करना स्टार्ट करें, तब तक मैं आपको पोल भेज दूं। हो गया सर। ओके, हम्म, सर हाँ जी। कितनों का सही है सर? 9 में से 8 बच्चों का सही है। सेवनटीन में से 18 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 20 में से 13 का सही है। 22 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है। अच्छा जी, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। तीसरा पद 5 है, तो A3 बराबर 5 है, और सातवां पद 13 है, यानी A7 बराबर 13 है। तो अब मैं यहां से डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट छोड़ो, मैं फॉर्मूले से लिखता हूं। तो मेरा nवां पद क्या होता है? AN बराबर A+N-1 इंटू डी। तो तीसरा पद, हमें तीसरा पद दिया हुआ है, तो तीसरा पद क्या हुआ? A3 बराबर A+3-1 इंटू डी। ठीक है, तो A3 बराबर A+3 में से एक गया 2D। ये भी तीसरा पद है, ये भी तीसरा पद है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि A+2D बराबर है 5 के।
समीकरण ए। ठीक है, क्योंकि भाई ये 5 भी A3 के बराबर है और A+2D भी A3 के बराबर है। तो भाई किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद अलग अलग तो होगा नहीं। अगर मैं कोई समांतर श्रेणी लिखूं तो ऐसा तो है नहीं उसका तीसरा पद अलग अलग होंगे, जो तीसरे नंबर पर लिखा होगा वही होगा। अब ये संख्या के रूप में दिया हुआ है, ये फॉर्मूले के रूप में दिया हुआ है तो तीसरे पद ही दोनों, तो दोनों को मैंने बराबर रख दिया। ऐसे ही सातवें पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, देखो, चलो लिख ही लेते हैं, A7 बराबर A+7 - 1 इंटू डी। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A+7 में से 1 गया 6D। तो ये भी A7 के बराबर है, ये भी A7 के बराबर है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, A+6D बराबर 13, समीकरण 2। इनको अब माइनस कर देंगे हम, तो A में से A माइनस होकर 0 आ गया, 2D - 6D माइनस का 4D बचा, 5 में से 13 गया, माइनस का 8 बचा। तो D बराबर -8 बटे -4, माइनस से माइनस कटेगा 4 दूनी, तो D कितना आ गया, हमसे यहाँ पर D ही पूछा गया है तो हम D ही निकालेंगे। क्लियर है सभी को ये? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें आपको ए निकालना है, ध्यान देना जरा, ध्यान मेरी बात पर, क्या निकालना है, पहला पद ए। कुछ बच्चे गलती करेंगे, इसमें डी निकाल कर आंसर कर देंगे, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ ए निकालना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर करना। चलिए, तो ए बी सी एंड करिए सब। तुक्के नहीं मारने हैं भाई। एक बच्चे ने तो जैसे मैंने पोल भेजा तुरंत आंसर कर दिया, इतना फास्ट, गलत किया है पर। चलिए, दो में से एक बच्चे का आंसर सही है। 5 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। हो गया सर। ओके, 8 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, 9 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। ट्वेल्व में से 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है।
बाकी लोग भी आंसर करें। पंद्रह में से 10 बच्चों का आंसर सही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ए निकालना है, कुछ बच्चे डी निकाल के आंसर कर रहे हैं। 17 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। 22 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो 25 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। चल देखो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 11वां पद। तो A11 बराबर 38। ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है 16वां पद। तो A16 बराबर 73। तो मैं अब देखो डायरेक्ट लिख सकता हूं कि भाई अगर यहाँ पर 11 है ना, अगर ए, ये फॉर्मूला होता है A+n-1 × d। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं n की जगह 11 रख दूं तो A+11-1 × d। तो A11 बराबर A+10d। तो भाई देखो, जब 11वां पद होता है तो d के साथ 10 आ रहा है ना, d के साथ 10 आता है तो एक कम ही आता है। अगर 16वां पद है तो A+15d होगा, 20वां पद है तो A+19d होगा। ठीक है, तो A+10d किसके बराबर हो गया, 38 के। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ 16 है तो एक कम करके लिख दूंगा, A+15d बराबर 73। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। मैंने कैसे लिखा, जो भी पद होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर nवां पद होता है, अगर nवां पद है तो भाई जब यहाँ n होता है तो यहाँ पर n-1 होता है ना डी के साथ, यानी एक कम होता है। तो सेम अगर यहाँ 11 है तो यहाँ डी के साथ एक कम 10 होगा, अगर यहाँ 16 है तो डी के साथ एक कम 15 होगा। तो ए साइन चेंज हो गए, A-A 0, 10-15 माइनस का 5d, 38-73 माइनस का 35। तो डी बराबर कितना आया, -35/-5। तो ये आएगा 7। लेकिन हमें तो चाहिए ए कैसे निकालूंगा, मैं इसमें रख देता हूँ डी का मान। डी क्या है, A+10d बराबर, इसमें रख देता हूँ 38। तो A+10 × 7 बराबर 38। तो A+70 बराबर 38। तो A बराबर 38-70। तो A बराबर, बड़ा 70 है वो माइनस का है तो -2, और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 3 गया, सॉरी यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, तो -32 आए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर ये राइट साइड जो ग्रीन में आप पूरा फॉर्मूला लिखो, ये लिखना जरूरी है? आपके टीचर ने क्या बताया है? टीचर ने तो सर एक कम बता रखा है। तो आप उनको फॉलो कर लो, क्योंकि आप अपने टीचर से पूछोगे कि पता नहीं बोर्ड एग्जाम में कॉपीज जो चेक होती है उसमें क्या देखा जाता है, अगर वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप फॉर्मूला भी लिखो। ठीक है, ओके सर। क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर, वो एक तरीके से आपकी कॉपी चेक करते टाइम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। तो आप जो फॉर्मूला अगर लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप अपने टीचर से पूछ लेना, मेरा सजेशन ये है कि फॉर्मूला लिख देना। वैसे चाहे एक कम करके लिख दो, लेकिन फॉर्मूला भी लिख देना साथ में। एक फॉर्मूला लिख के फिर नीचे एक कम करके लिख दो मैं।
क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट इसमें तो बताओ। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं n पदों के योग के ऊपर। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि nवां पद क्या होता है। अगर मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी है, मैं इसमें आपसे कहूं कि प्रथम दो पदों का योग बताओ। ये मेरे पास एक समांतर श्रेणी है और मैं आपसे कहूं कि प्रथम दो पदों का योग बताओ। सर चैट तो ऑन कर दो। चैट ऑन नहीं है क्या? हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक समांतर श्रेणी है तो इसके प्रथम दो पदों का योग बताओ, तो क्या क्या होगा? आप आसानी से जोड़ सकते हो सर। पहले दो पद तो 3 और 5 है, 3 और 5 8 हो गए, है ना? इजिली जोड़ सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम तीन पदों का योग बताओ तो आप इन तीनों को जोड़ दोगे। अब अगर मैं कहूं पहले छह पदों का योग बताओ तो आप पहले छह को जोड़ दोगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले 100 पदों का योग बताओ तो क्या जोड़ोगे सबको? भाई ये तो आप जो इसमें आपको कम टाइम लग रहा था, इनको तो जोड़ सकते हो 3 4 5 6 7 तब तक। लेकिन अगर 100 पदों का योग आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप सबको जोड़ोगे? और अगर आप जोड़ने बैठ भी जाओगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, है ना? मिस्टेक हो जाए। चलो मिस्टेक भी नहीं हुई तो हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा लग जाए। चलो आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। मैं कहूं कि पहले 1000 पदों को जोड़कर बताओ तो उसमें तो भाई लगेगा ना टाइम। 1000 पद कहाँ तक जोड़ेंगे हम? कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो जब ज्यादा पदों को जोड़ने की बारी आती है तो हम नॉर्मल नहीं जोड़ सकते नॉर्मल तरीके से। तो वहां पर हमारा फॉर्मूला काम करता है। और वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी है और उसके मुझे n पदों का योग निकालना है। n क्या है? n कुछ भी हो सकता है। n का मान 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है ना, 45 हो सकता है। ठीक है, तो पहले 100 पदों का योग या पहले 1000 पदों का योग, तो n का मान कोई भी एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो अगर आपको पहले n पदों का योग निकालना हो तो योग मतलब सम, सम मतलब सम को हम डिनोट कर देते हैं s से, और n पदों का निकालना है तो इसके नीचे n लिख देंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी अगर हमें किसी समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योग निकालना हो, चाहे 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का, तो हम ये फॉर्मूला इजिली लगाकर निकाल सकते। ठीक है, एन क्या है? एन पदों की संख्या है, जितने पदों का आपको योग निकालना है वो एन हो जाएगा। ए क्या है? ए आपका प्रथम पद हो गया। एन मैंने आपको बता ही दिया है पदों की संख्या। और डी क्या है? सार्वभौम। तो क्या सभी को ये क्लियर हुआ इस फॉर्मूले में क्या कौन सी चीजें क्या है? ठीक है, उसी से मिलता जुलता ही है ना, एनवें पद जैसा ही तो है ये। एनवें पद में ये आता था सिर्फ a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। a प्लस n, इसमें बस क्या आ गया? a के साथ 2 आ गया, ब्रैकेट लग गया और बाहर n/2 आ गया। ठीक है, तो n पदों के योग का फॉर्मूला ये होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है 5, 8, 11, 14, 17। इसके पहले 24 पदों का योग आपको निकालना है। तो कोशिश करो निकालने की। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, एस एन बराबर पहले 24 पदों का योग आपको निकालना। करिए, ट्राई करिए। हम्म, ओके, एक तक आंसर आया है 948, 94948। एन की जगह क्या रखोगे? जितने पदों का योग निकालना है वो एन होता है, तो 24 पदों का योग निकालना है तो एन की जगह क्या रख देंगे? 24।
ए आपको पता है, डी आपको पता है, कैसे निकालते हैं, सिंपली फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेशन करनी है। तो आइए इसको मैं करा देता हूं, अगला आप करना फिर। तो आपसे पूछा गया है 24 पदों का योग, तो कितने पद हैं? 24। तो एन कितना हो गया? 24 हो गया। एन कितना हो गया? 24 हो गया। इसमें पहला पद कितना है? 5, ए 5 हो गया। डी क्या होगा? दूसरे में से पहला घटा देंगे, 8 माइनस 5, तो डी आ गया 3। अब इसमें रख दो एस, एन की जगह 24 बराबर, एन की जगह 24/2, 2 गुना ए का मान कितना है? 5 प्लस एन कितना है? 24 माइनस 1, डी कितना है? 3। तो एस 24 बराबर, 24 को 2 से भाग किया 12, 2 पंजे 10 प्लस 24 में से 1 गया 23 गुना 3। ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको? एस 24 बराबर 12, 10 प्लस 23 दिया 69, तो एस 24 बराबर 12 गुना 79। तो एस 24 बराबर 12 निगमा 108 हासिल में 10, 12 सत्ते 84, 84 और 10 94, 948। क्लियर है सभी को ये? कोई डाउट इसमें तो बताइए। सर एक बार फिर से समझाना। क्या समझ में नहीं आया? आप अगर ये बता पाओ तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। आपको एन का मान समझ में आ गया कि 24 क्यों है? यस सर। ए डी ये समझ में आ गए? यस सर। सर ये नहीं समझ में आया सर, एस एस के नीचे 2 2 4 माइ इक्वल देखो ये 20। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं। तो एस की जगह एस, एन कितना है? 24, तो एन की जगह 24 इक्वल्स टू एन की जगह 24 डिवाइडेड बाय 2 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2 2, ए की जगह 5, तो 2 इंटू 5 प्लस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट एन की जगह 24 माइनस माइनस 1 1 ब्रैकेट बंद गुणा में डी, तो गुणा में डी कितना है? 3। ये स्टेप क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एस 24 बराबर 24 को 2 से भाग दिया तो 12 आया, ब्रैकेट 2 पंजे 10 प्लस प्लस 24 माइनस 1 23 गुना गुना 3 3। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। उसके बाद एस 24 बराबर बराबर 12 12। अब सबसे पहले हम गुणा करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास रूल में पहले गुणा होती है फिर जोड़ते हैं। तो 10 10 प्लस प्लस पहले गुणा होती है, तो 23 दिया 69, फिर एस 24 बराबर 12 12, 10 और 69 कितने हो गए? 79 79। तो 12 गुणा 79 कितने हो गए? 948। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट? ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। आपको 100 पदों का योग निकालना है, इसके 100 पदों का योग निकालना। करिए सॉल्व इसको। हम्म, इस बार दशमलव में दी हुई है संख्याएं, तो घबराना नहीं है, दशमलव वाली कैलकुलेशन आपको आती है सभी को।
5555 ओके। एक का 0.3 1.2 प्लस ओके। करण का आंसर आया है 5505। निखिल जांगरा नाम से इनका आंसर आया 5505। देखते हैं चलो इसको, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। हमें इसमें 100 पदों का योग निकालना है, यानी n का मान है 100। ठीक है, n का मान है 100। a कितना है 0.6, d कितना है 1.7, 1.7 माइनस 0.6 तो ये आएगा 1.1। आपको योग निकालना है तो एस एन बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 100 पदों का योग निकालना है तो n की जगह 100 बटे 2, a का मान 0.6 प्लस 100 माइनस 1, d का मान 1.1। तो s 100 बराबर 100 को 2 से भाग किया 50, 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99 गुना 1.1। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को तो यहां पर s 100 बराबर 50, 1.2 प्लस 1.1 की इसमें करेंगे गुणा तो 1199, 1199 108, तो ये आ जाएगा 108.9। गुणा करके दिखाऊं या समझ में आ रही है ये गुणा कैसे किया मैंने? अगर किसी को गुणा में प्रॉब्लम है तो बताओ। ये मैंने 1.1 की 99 में गुणा कैसे करी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो। तो यहां पर क्या आया, s 100 बराबर 50। अब 1.2 को 8.9 में जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं? 108.9 में क्या जोड़ना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो, दशमलव से पहले क्या है 1, दशमलव के बाद क्या है 2, इनको जोड़ दिया। 9 और 2 11, हासिल में 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल में 1, 110.1 आ गया। ठीक है, इनकी गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक 0 आ गई। एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव लगा दे तो आंसर क्या आएगा 5505। वेल डन, जिनका 5505 आंसर है। बताइए। हाँ भाई, कुलदीप सिंह नाम से स्टूडेंट है। क्या हुआ, कैसे हुंकारे भर रहे हो, क्या हुआ, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। आपने आवाज ऐसे हुंकारे भरे ना, ऐसे करके। सर वो गलती से माइक ऑन हो गया था। ओके, ठीक है। सर अब अगला क्वेश्चन दे दो। हाँ, पहले ये बताइए, ये सबको क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इसको सॉल्व करें। ए की वैल्यू दी हुई है 7, ए 13 की वैल्यू दी हुई है 35, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। कैसे निकालोगे?
जो बच्चे कर सकते हैं हैंड रेज करके बताओ अपना, कौन कौन कर सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, करो। अच्छा, मुझे कोई अंतर बताएगा A13 और S13 में क्या अंतर होता है? जैसे लिखा हुआ है ये A13, इसका मतलब क्या है और S13 का मतलब क्या है? A13 का मतलब क्या है? ए और अन का मान। A और N का मान नहीं। A13 का मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा एन 13 सर हम बताए हाँ बताओ। सर, A13 का मतलब है जो ए का वो AP का 13वां पद है ना, वो 35 है। वेल डन। और S13 का मतलब उस AP के पदों का योग है उतना। हाँ, उस AP के 13 पदों का योग निकालना है आपको। यस सर। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई है। A13 मतलब आपको किसी AP का 13वां पद दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, S13 यानी 13 पदों का योग निकालना है। तो ये अंतर सभी को क्लियर होना चाहिए। S4 सम, सम मतलब होता है योग करना, और A का मतलब है nवां पद। AN हो गया, A13 हो गया, A10वां पद हो गया। ठीक है, तो 13वां पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, सार व अंतर और 13 पदों का योग निकालना। बताइए क्या आंसर आएगा। डी कितना आया? डी आया किसी का? किसी का नहीं आया? डी तो इजीली निकल जाएगा। रुको सर। डी बता दो, डी तो निकल गया होगा करण। 2/3। ओके। हम्म, शायद। ओके, देखो आपको दिया क्या क्या हुआ है, पहले ये देखो। आपको दिया हुआ है ए का मान, मतलब पहला पद ही दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 7। आपको दिया हुआ है A13। A13 कितना दिया हुआ है? 35। ये अंतर आप सबको पता होना चाहिए कि जहां भी अगर ए आ जाए, जैसे AN आ गया या A12 आ गया, या जैसे मैंने लिख दिया A13 ही लिख देते हैं चलो, तो इसका मतलब होता है जहां पर ए आ जाए यानी उस पद की बात हो रही है, 13वां पद। और अगर S13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस 13 पदों के योग की बात हो रही है। ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है आपको 13वां पद, तो अगर 13वां पद ये है तो मैं 13वें पद को क्या लिख सकता हूँ? A+12D बराबर 35 लिख सकता हूँ क्या? अभी बताया था कि एक कम करके लिखते हैं हम। ए nवां पद क्या होता है? AN बराबर होता है A+N-1 इंटू डी। तो A13 बराबर क्या होगा भाई? एन की जगह 13 लिख दो, 13 में से एक गया 12D। ए का मान कितना है? 7, तो ए का मान रख देते हैं 7+12D बराबर 35। तो 7 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 12D बराबर 35 - 7, तो 12D बराबर कितना आया? 28। तो डी कितना आया? 28/12। 4×7=28, 4×3=12। तो डी का मान कितना आया? 7/3। बताइए ये क्लियर है कि डी का मान कैसे आया? यस सर। 2/3 आ रहा है। कहीं गलती की है क्या मैंने? सबका 2/3 आ रहा है? मैंने तो शायद कोई गलती नहीं की है। डी का मान यही आएगा, 7/3। क्लियर है सभी को? आप लोग 2/3 लिख रहे हो सब, पता नहीं कैसे। अब आपको निकालना है S13 यानी 13 पदों का योग। तो 13 पदों का योग कैसे निकालोगे भाई? आपको ए पता है, आपको डी पता है,
है ना। आपको ए पता है कितना है, ये हटा रहा हूं मैं। आपको ए पता है कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7। डी पता है कितना है, आपने निकाला 7/3। 13 पदों का योग, यानी n बराबर 13 दिया हुआ है, तो आपको s 13 निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रख दो। सो एस एन की जगह 13 बराबर 13/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है 7 प्लस n-1 यानी 13-1 यानी 12, डी का मान कितना है 7/3। ठीक है, 3 चौक 12, तो s 13 बराबर 13/2, 2 सत्ते 14 प्लस 28, और 14 और 28 कितने हो गए 42। तो 13/2 गुना 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो s 13 बराबर 13 एकम 13, हासिल में 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 203। बताइए समझ में आया क्या सभी को? सभी को क्लियर हो गया ये? कोई स्टेप ना क्लियर हुआ हो तो माइक ऑन करके बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं फिर। ठीक है, आपको आज मैं इसका होमवर्क भेज दूंगा n पदों के योग का। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, पोल का क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछने के लोग जा सकते हैं।